नमस्कार, मैं आज पुणे से बात कर रहा हूँ। मैं एमआईडीसी पुणे के एमआईडीसी में हूँ। 4 बजे मेरी नौकरी छुट्टी है और 4 से अभी कितना बज रहा है, ऑलमोस्ट 6:20। कंपनी से सिर्फ कितना 5 या 10 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा आया रहेगा मैं, क्योंकि मैं तो यहीं पे नज़दीक रहता हूँ। मैं आया था इसलिए क्योंकि कुछ स्कूल में काम था, इसलिए मैं आया था। लेकिन वापस जाने के लिए देख रहा हूँ तो मैं कम से कम 2:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे के बीच, मतलब 6 बजे 6:30 बज रहे हैं अभी भी मैं ट्रैफिक में अटका पड़ा हूँ। अपने देश के जितने भी बड़े बड़े सिटीज़ है, बेंगलोर, पुणे, मुंबई, इन सब की जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है ट्रैफिक। और इसके ऊपर गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अभी रास्ते बने हैं या एमआईडीसी या आईटी पार्क का एक्सपेंशन हुआ है, बट उसमें एक भी आपको ऐसा अच्छे से बेहतरीन प्लान नहीं दिखेगा कि जिसमें ट्रैफिक को कैसे निकाला जा सकता है या प्लान किया जा सकता है। अभी इसकी वजह से क्या होगा, लोग 8 घंटा या 9 घंटे की नौकरी करने के बाद 7 से 8 घंटा एवरेज और ट्रैफिक में मरते हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर ये हो रहा है तो मैं अपने आप को कब टाइम दूँ, मैं खुद को अपस्किल करने के लिए कब टाइम दूँ, मैं फैमिली को कब टाइम दूँ। तो मेरी आधी ज़िंदगी तो ऐसी झंड हो रही है ट्रैफिक में। और इसकी वजह से दूसरे दिन जब वो एम्प्लॉय काम पे आता है तो फिर से इरिटेटेड रहता है, तो उससे प्रोडक्टिविटी कैसे निकलेगी। और जैसे अभी तो मैं पुणे से बात कर रहा हूँ, मैंने एक चीज़ देखी है पुणे में, मुझे लगता था कि ये पुणे में कॉमन है, लेकिन मुंबई का सेम हाल है, बैंगलोर का सेम है, या आप हैदराबाद की बात कर लो, किसी भी मतलब जो मेट्रो सिटीज़ है, दिल्ली या किसी भी, ये बहुत पैथेटिक हो रहा है डे बाय डे। इसके मुख्य 2 कारण है। एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपना इतना स्ट्रांग है ही नहीं है, जो बसेस है, मेट्रो है, रेलवे है, जो अगर ये ऑन टाइम पे होते तो शायद ज़्यादा तौर पर लोग खुद के व्हीकल्स नहीं लेते। एंड दूसरी बात है कि जिम्मेदारी, लोग जिम्मेदार नहीं है। इतने सारे कार आ गए मार्केट में, मतलब लोगों से ज़्यादा हर एक के पास कार है। अभी मैं भी तो खुद के कार में ही हूँ, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है इसलिए मैं कार यूज़ कर रहा हूँ। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होता तो मैं उसी से जाता, समय बचता, पैसा बचता, फ्यूल बचता, हर चीज़ बचती। तो इसमें 2 तरीके होने चाहिए। एक तो एमआईडीसी या आईटी पार्क जो बड़े बड़े सिटीज़ में है, उसका जो भी नेक्स्ट फेज अगर एक्सपैंड हो रहा है तो मुझे लगता है यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जो अलग अलग हर स्टेट के 15-20 डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट निकालो और वहाँ पे करो, ताकि वहाँ से जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो कम हो जाएगा। और हर एक स्टेट में अपने पास आईटी पार्क और एमआईडीसी पार्क है ही नहीं है, तो अगर यहाँ से निकाल के अगर किसी और स्टेट में भी अगर डाला जाए तो जो प्रेशर इस शहरों के ऊपर आ रहा है, चाहे पोल्यूशन का हो, ट्रैफिक का हो, या नेचुरल रिसोर्सेज का हो, जैसे वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये कहीं मात्रा में कम हो जाएगा और एक बेहतर और स्टैंडर्ड मुझे लगता है लाइफस्टाइल भी आ सकती है। तो सरकार ने इसके ऊपर, सरकार तो कॉमेडी जैसा सर्कस दिखती है मुझे, हर कोई आती है तो बस वो या तो पार्लियामेंट या इसमें जाके कॉमेडी करते रहते हैं। लेकिन जो रियल इश्यूज़ है अभी जो हमारे सामने, जो जितने भी मेट्रो सिटीज़ है पूरे के पूरे दम तोड़ देंगे कि अगर ऐसा ही ट्रैफिक का हाल चलता रहेगा तो। और तो और कि जो अगर महाराष्ट्र की मैं बात करूँ तो बहुत सारे आईटी पार्क अलग अलग स्टेट में चले गए हैं। अच्छी बात है, जाने भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आईटी पार्क यहीं पे, मैन्युफैक्चरिंग पार्क यहीं पे, सब चीज़ें यहीं पे। अगर प्लानिंग अच्छी है और ये सब है तो अच्छी बात है। अगर प्लानिंग नहीं है तो फिर लोगों का पूरा समय ट्रैफिक में जा रहा है। मैं 2 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 घंटे में पार किया हूँ। इसमें फ्यूल देख लीजिए, मेरे खर्चे देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और हर मतलब 5 मिनट में बस मूतने इतना ही मैं चला पा रहा हूँ गाड़ी। तो इसे भाई क्या कैसे होगा, सो जस्ट सोच लीजिए। तो इसके ऊपर हम सबको सोचने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को एग्रेसिवली एक्शन लेना चाहिए। अगर ऐसा ही हाल रहा तो एक दिन आईटी पार्क या जो भी बड़े बड़े शहर हैं पूरे के पूरे तबाह होते हुए दिखेंगे। अगर किसी को मान के चलिए, अभी इस ट्रैफिक में अगर किसी को, ये देख सकते हो आप कंटिन्यूसली पूरा क्यू है, अगर किसी को मान के चलिए हॉस्पिटल भी जाना है तो कैसे जाएगा? जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, दम तोड़ देगा ट्रैफिक में। ऐसे कई सारे किस्से आपको पता ही चले गए होंगे कि भाई ट्रैफिक में दम तोड़ दिया, ट्रैफिक में ये हुआ। तो ऐसे बहुत सारी केसेस है। इसमें सरकार के साथ साथ लोगों को भी जिम्मेदार होना है। लेकिन अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है सच में, तो शहरों के जितने भी रिंग रोड्स है पूरे कंप्लीट होने चाहिए विद इन अ टाइम। एंड मेट्रो नेटवर्क हर जगह पर जाना चाहिए, ताकि जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी उतने ज़्यादा लोग व्हीकल्स कम लेंगे। और दूसरी बात ये भी हो जानी चाहिए कि भाई व्हीकल्स लेते समय और प्राइस बढ़ाओ 4 व्हीलर्स की। हर एक को 4 व्हीलर्स की ज़रूरत है ही नहीं है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है तो 4 व्हीलर्स क्यों चाहिए? तो उनके प्राइसेस बढ़ाओ ताकि लोग कम खरीदे
और इसे रास्ते पर कम से कम आए तो ट्रैफिक भी कम ही हो जाएगा। तो यही है। और लिंक्डइन पे मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मेरी आवाज़ तमाम लोगों तक पहुँचे, और ये टैग करो सरकारों को। जब तक ट्रैफिक का मसला हल नहीं होता है तब तक दिक्कतें बहुत मतलब वर्स्ट हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बहुत लॉस हो रही है हम सबकी। तो यही है आज का मुद्दा। धन्यवाद।